बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। इतवार के रोज़ बाजौड़ में जो एक ख़ुदकुश हमला हुआ, उस हमले के नतीजे में तकरीबन कोई 47-48 लोग शहीद हुए, जबकि 100 से ज़ायद बताया जा रहा है कि वो ज़ख्मी हुए हैं। तादाद इससे भी ज़्यादा होगी ज़ख्मियों की, लेकिन ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल नहीं आते, रिकॉर्ड पर नहीं आते, इसलिए उनका शुमार नहीं किया जाता या वो रह जाता है। लेकिन ये वो है जो कि हमें जिस्मानी घाव नज़र आ रहा है, और ये सिर्फ़ जिस्मानी घाव नहीं होता, बल्कि वहाँ पे मौजूद नफ़सियाती तौर पे बहुत से लोग मुतासिर होते हैं। और सिर्फ वहाँ मौजूद लोग नहीं, जहाँ-जहाँ इसकी कवरेज से मुतालिक लोग बाखबर होते हैं, उन सब के ऊपर इसका कोई ना कोई असर होता है। वो नफ़सियाती तौर पर जो ज़ख्मी हैं, वो ज़हनी तौर पर जो ज़ख्मी हैं, जो मुतासिरीन हैं, उनकी तादाद इसमें शामिल नहीं है। अगर उन्हें आप शुमार करें तो ये बात लाखों करोड़ों तक जाती है। बाजौड़ में होने वाले हमले के बाद हमने पहली मर्तबा देखा कि जमीयत उलमा इस्लाम एक इंतहाई सख्त मौक़िफ़ लेने पर मजबूर हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब पर इससे पहले 2 खुदकुश हमले हो चुके हैं, दोनों में वो बाल-बाल बचे हैं। इसके साथ उनकी तंज़ीम के ऊपर, उनके जो पार्टी है, उनके रहनुमाओं के ऊपर बहुत सारे हमले हुए हैं। सिर्फ़ बाजौड़ की ही बात की जाए तो पिछले 1.5 साल के अंदर सिर्फ़ बाजौड़ में 23 उलमाए कराम उनके शहीद किए गए। और अगर बात की जाए तकरीबन 5 से साढ़े 5 सालों के दरमियान, तो बाजौड़ में उनके तकरीबन 40 से ज़ायद लोग टारगेट किलिंग में मारे गए हैं, उनको शहीद किया गया है। और जमीयत उलमा इस्लाम वहाँ के साथ-साथ शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, ज़िला खैबर और हत्ता के पेशावर के इलाके के अंदर भी ऑन टारगेट रही है। उन्हें टारगेट किया जा रहा है और पूरे सूबे के अंदर उन्हें टारगेट किया गया है। ये जो एक जंग है दाइश और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान, इसने एक नई बहस छेड़ दी है। अगर हम लोग खैबर पख्तूनख्वा का थोड़ा-सा एक जायज़ा लें, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक़्त मुख्तलिफ़ पार्टियाँ हैं, और उन तमाम पार्टियों में 3 ऐसी पार्टियाँ हैं जो ये दावा रखती हैं कि वो आइंदा हुकूमत बनाएँगी। उनमें एक है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, एक है जमीयत उलमा इस्लाम, और एएनपी का भी दावा है कि अगली हुकूमत तो उन्हीं की बनती है। अगर देखा जाए तो आम इंतखाबात से कबल जमीयत उलमा इस्लाम पर होने वाला ये हमला एक नई बहस छिड़ चुका है। अगर हम इन तीनों जमातों को देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त ख़तरात लाहक हैं रियासती इदारों से, उन्हें पुलिस और एंटी करप्शन समेत मुख्तलिफ इदारों से ख़तरात लाहक हैं, और उन्हें कंपेन करना तो दरकिनार, घर से निकलने तक का मौका नहीं मिल रहा। उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें खुल्लम खुल्ला माहौल नहीं मिल रहा। उन्हें मैदान ही नहीं मिल रहा कि कहाँ पर वो जाकर, जहाँ से वो अपनी कंपेन चला सके, अपने वर्कर से बात कर सके। तो एक पार्टी को हमारी रियासत ने खुद ही माइनस कर दिया है। दूसरी पार्टी आती है जमीयत उलमा इस्लाम। जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ अब दाइश खुलकर सामने आ गई है। अब तक तो टारगेट किलिंग थी, अब उन्होंने खुदकुश हमले कर दिए हैं और एक नया बयान भी जारी किया है। तकरीबन कोई 90-92 सफ़ों का जो एक नया उनका पूरा एक तफसील उन्होंने जारी की है, उसमें दोबारा उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम को टारगेट करने की धमकी भी दी है, और टारगेट करेंगे तो जमीयत उलमा इस्लाम को यहाँ से माइनस करने की कोशिश हो रही है। तीसरी जमात बचती है एएनपी। एएनपी को खतरात लाहक हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, और वो वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि हम एएनपी के रहनुमाओं को और एएनपी को टारगेट करेंगे। तो तीनों जमातों को इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स हैं, ख़तरात हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ ख़तरात असल में उनको माइनस करने के लिए हैं और उनको हुकूमत से दूर रखने के लिए हैं। ये तीनों जमातें अगर हुकूमत से बाहर रहती हैं तो हुकूमत में आएगा फिर कौन, और इलेक्शन कैंपेन कौन करेगा? अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन तमाम जमातों पर हमले हो चुके हैं। बेनज़ीर भुट्टो जब उनकी शहादत हुई थी रावलपिंडी में, तो एक दिन पहले पेशावर में उनके जलसे के दौरान वहाँ पर एक मुबैना खुदकुश हमलावर को गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पर भी वो बाल-बाल बची थी। देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर भी हमले हुए हैं, और अभी हाल ही में अमीर मकाम के ऊपर शांगला में फायरिंग भी हुई है। आफ्ताब अहमद खान शेरबॉ साहब, उनके ऊपर खुदकुश हमले भी हुए हैं, और उनकी जो जान को ख़तरात हैं वो भी सबके सामने है कि वो भी उनको लाहक हैं। तो ये तमाम पार्टियाँ जितनी भी बचती हैं, उन सब के ऊपर कहीं न कहीं कोई न कोई हमला हुआ है और उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में कदरे महफूज मकाम पर हैं, कदरे बेहतर पोजीशन में हैं कि उनको ख़तरात उतने लाहक नहीं जितने जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी को है। लेकिन साथ ये भी सवाल बनता है कि अगर मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को थोड़ा सियासी स्पेस मिल रहा है, सिक्योरिटी के एतबार से मिल रहा है, तो वो उसको कैश इन कैसे करते हैं? क्योंकि देखा जाए तो सिर्फ स्पेस देना नहीं है, उसको कैश इन करने की बात भी है। पेशावर के अंदर और हमने देखा स्वात के अंदर अमीर मकाम साहब ने बहुत बड़ी तादाद में अपने साथ लोगों को मिलाना शुरू कर लिया है, और कोशिश कर रहे हैं वो कि मुस्लिम लीग नून को और भी जितनी वसअत वो दे सके वो दे दें। खैबर में शाहजी गुल साहब की पार्टी है, वो भी साथ शामिल हो गई है। तो अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, जिस तरह 2013 में एएनपी का पूरा जो एक स्पेस था वो स्क्वीज़ किया गया और उसका फ़ायदा उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने,
वैसा ही सूरत-ए-हाल अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए बन रही है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह उस वक्त मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थी, उसने उस स्पेस का फ़ायदा उठाया, क्या इस बार मुस्लिम लीग नून इस स्पेस का फ़ायदा उठा सकेगी या नहीं? सिर्फ स्पेस क्रिएट करना नहीं है, स्पेस से फ़ायदा उठाना भी है। अभी तक हमने कोई ऐसी ख़ास मुहिम भी नहीं देखी कि वो निकलें और वो खुल के बात करें, लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है इस वक्त, जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत-ए-हाल है, उसमें मुस्लिम लीग नून को थोड़ा-सा एक एज मिलता नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून वहाँ से अपने लिए कोई स्पेस बना रही है। अमीर मकाम साहब कैसे इस स्पेस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैसे अमीर मकाम साहब को यहाँ से ये फ़ायदा मिलता है कि फिर वो आगे बढ़ते जाएँ और अपनी पार्टी को भी वसअत दें और फिर ऐसे उम्मीदवार खड़े करें कि वो इलेक्शन में एक खातिर-ख्वाह कामयाबी हासिल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप 115 में से 58 एमपी ही जीते। अगर आप 40 के करीब भी जीत गए तो बाकी इत्तेहादी मिला के आप इंतखाब जीत सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा। मुस्लिम लीग नून अभी उस पोजीशन पे नहीं है जैसे वो 1997 के इलेक्शन में थी। मुस्लिम लीग नून हर गुजरते इलेक्शन के साथ इस सूबे में कमज़ोर से कमज़ोर तरीन हो गई है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए कोई ख़ास यहाँ पे स्पेस नज़र नहीं आ रहा। लेकिन देखना ये शमूलियतें हुई हैं, उन शमूलियतों के बाद अब मुस्लिम लीग नून दोबारा से कैसे ख़ुद को गैदर करती है और कैसे मुस्लिम लीग नून इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है या किसी भी पार्टी के लिए जो हुकूमत बनाती है उसके लिए इंतहाई ज़रूरी बनती है।